अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको मैंने अपने लेक्चर के पार्ट 1 में नमाज की अहमियत और उसकी फ़जीलत बताई थी। अब मैंने आपको फ़राइज़ नमाज बतानी है कि फ़राइज़ नमाज क्या होते हैं। तो फ़राइज़ जो हैं वो होते हैं जो हम नमाज के दौरान जो सब तरतीब से जो अमल करते हैं वो हमारे फ़राइज़ नमाज कहलाते हैं। मसलन तकबीर तहरीमा, क़याम क़िरात, रुकू, सजदा, क़दा व तशहुद। तो पहला जो हमारा फ़रीज़ा है या फ़र्ज़ कह लें तकबीर तहरीमा है, यानी वज़ू और नमाज की नियत के बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहना तकबीर तहरीमा कहलाता है। तकबीर के मानी हैं अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना, और तहरीमा का मतलब होता है किसी चीज़ को हराम करार देना। ये अल्फाज अदा करने के बाद नमाज के सिवा दूसरे तमाम काम जो है वो फिर नमाजी पर हराम हो जाते हैं। अब दूसरा आपका नमाज का जो फ़रीज़ा है वो है क़याम क़िरात, यानी कि सीधे खड़े होना। क़याम का मतलब होता है सीधा बिल्कुल खड़ा होना। नमाज में क़याम से मुराद इतनी देर सीधा खड़ा होना है कि जिसमें कुरान की इतनी क़िरात हो सके जो फ़र्ज़ है। यानी आपने पहली 2 रकातों में जो है वो सूरह फातिहा के बाद कुरान पाक की कोई भी सूरत जो है उसकी तिलावत करना जो है उसे क़िरात कहते हैं। आपका तीसरा जो है नमाज का फ़रीज़ा है वो है रकू, यानी रकू के मानी क्या है, वो इसका मानी है झुकना। यानी क़िरात ख़त्म करने के बाद अल्लाह अकबर कहकर घुटनों पर दोनों हाथ रखकर झुकना जो है वो रकू कहलाता है। और इसमें आपकी जो सर, गर्दन और कमर जो होती है वो बिल्कुल एक सीध में, ज़मीन के बिल्कुल मतवाज़ी होते हैं, बिल्कुल सीध में होती है। और उसमें जाकर जो नमाजी है वो सुबहान रब्बियल अज़ीम कहकर अल्लाह की बुज़ुर्गी और अज़मत का इकरार करता है। फिर आ जाता है सजदा। सजदा जो है वो नमाज का सबसे अहम रुकन जिसको कहते हैं वो है। इसमें सजदे की हालत में नमाजी जो है अपनी पेशानी, नाक, दोनों हाथ, घुटने, दोनों पाँव ज़मीन पर रखकर अपना सर जो है वो रब के हजूर सर बसजूद हो जाता है। यानी सजदा जो है वो इस तरह होता है जिसमें आजिज़ी हो। इंसान जब रब के हजूर सजदा करता है ना तो वो बिल्कुल आजिज़ी से करता है, क्योंकि ये सजदा जो है वो नमाज का अहम तरीन रुकन है। सजदे में नमाजी जो है वो सुबहान रब्बी अला पढ़कर अपनी आजिज़ी अपने रब के हजूर उसकी पाकी और उसकी बड़ाई का इजहार और इकरार करता है। अल्लाह ताला को बंदे की ये हालत बहुत पसंद है। आपको पता है कि सजदा जो है खुदा ताला ने अपने सिवा किसी को जायज़ नहीं किया। हम किसी गैर को सजदा नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। किसी और को अल्लाह की ज़ात में सफ़ात में शरीक करके अगर हम उसको सजदा करते हैं तो वो शिरक करते हैं। इसलिए सजदा जो है वो सिर्फ़ खुदा ताला की ज़ात को किया जाता है और किसी को नहीं। और ये मोमिन की मेराज है। अच्छा, फिर आ जाता है कदा व तशहुद। तशहुद क्या है कि यानी कि दूसरी और आखिरी रकत में जब हम सजदे के बाद बैठते हैं उसको कदा कहते हैं। कदा में बैठकर तशहुद पढ़ी जाती है, और तशहुद का मतलब होता है गवाही देना, यानी इस बात का इकरार करना कि तमाम इबादतें जो हैं वो अल्लाह ताला के लिए हैं और इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। यानी आखिरी कदा में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है और फिर कोई दुआ पढ़कर सलाम जो है वो फेरा जाता है। ये हो जाता है पूरी एक नमाज के फ़राइज़, जिसमें एक पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से एक मोमिन जो है, एक मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ता है। अच्छा, नमाज जो है वो हमें बुराइयों से कैसे बचाती है। अब ये देखें कि नमाज हमें कैसे बचाती है बुराइयों से। तो नमाज हमें पढ़ने से इंसान रूहानी और जिस्मानी गंदगी और गलाजतों से महफूज रहता है। नमाज मुसलमानों में नज़्म व ज़ब्त पैदा करती है। नमाज एक इमाम के पीछे बाजमात रहने का दरस देती है। नीज़ नमाज बाहमी हमदर्दी, मुसावात और अखुवत और भाईचारे का भी सबक देती है। किस तरह भला देती है, आप ये देखिए, जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, वहाँ पे और लोग भी आए होते हैं, तो सब नमाज़ पढ़ने के बाद आपस में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख जानते हैं। तो इस तरह प्यार मोहब्बत जो है, भाईचारा जो है वो बढ़ता है। अब नमाज जो है वो हमें बुरे
کاموں سے کیسے بچاتی ہے؟ تو جب ایک انسان اس کو پتہ ہے کہ میں نے اب اپنی رب کے حضور جو ہے وہ دن میں 5 مرتبہ حاضری دینی ہے، تو وہ پھر اپنے تمام گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، اسے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب نماز کے بعد میرا اگلا جو نماز کا وقت ہو جانا ہے اور پھر مجھے پھر رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اگر میں نے کوئی گناہ یا کوئی برا کام کیا تو میں کس منہ سے خدا کے حضور جو ہے جا کے سجدہ کر سکوں گا۔ تو اس لیے جو نمازی ہے وہ پھر اپنے آپ کو برے کاموں سے بچاتا ہے، اور اس طرح نماز انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور یہ نماز واحد جو ہے ایسا ذریعہ ہے جو کہ جو جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے، اور مومن کی یہ پہچان ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو یہ لیسن اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ جو مختصر سوالات ہیں یہ آپ نے ان کے جوابات اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں، اور نیٹ کام کر کے آپ نے مجھے گروپ میں اس کو بھیجنا ہے۔ سوالات سن لیں۔ پہلا سوال ہے آپ کا، نماز سے کیا مراد ہے؟ دوسرا، نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تیسرا ہے، نماز سے انسان اور اللہ کا تعلق کیسے جڑ جاتا ہے؟ اور چوتھا سوال ہے آپ کا، نماز کے حوالے سے کوئی حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ پانچواں ہے، نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اور سوال ہے، نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ اور ساتواں، کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ امید ہے آپ اچھے طریقے سے اس لیسن کو پڑھ کر اس کا جواب لکھیں گے، اور سب خیریت سے رہیں۔ فی امان اللہ، اللہ سب کو امان میں رکھے۔